क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी पूरी जिंदगी बस कमाने और खर्च करने में ही बिता देते हैं? मानो हमारी जिंदगी एक ऐसी दौड़ बन चुकी है जहां कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। या तो हम अपने खर्चे पूरे करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं या फिर एक नई चीज खरीदने के बाद तुरंत दूसरी चीज के बारे में सोचने लगते हैं। इस चक्र में हमें सुकून और खुशी मिलती तो है, पर टिक नहीं पाती। आखिर हम खुश रहने के लिए ही तो कमाते हैं, फिर भी अक्सर ऐसा क्यों लगता है कि हम हमेशा कुछ खो रहे हैं? आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास की। हम वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकें। हमारी कोशिशें कभी रंग लाती हैं तो कभी हालात हमें पीछे खींच लेते हैं। कभी हमारे माता पिता का सपोर्ट मिलता है तो कभी उनकी चिंताएं और सीमाएं हमें असफलता का एहसास कराती है। लेकिन हम हर बार एक नया रास्ता खोजते हैं, नए सिरे से शुरुआत करते हैं। अपनी मेहनत और छोटी छोटी सफलताओं के दम पर हम खुद को इतना काबिल बना पाते हैं कि अपने परिवार का सहारा बन सके और उनकी जरूरतें पूरी कर सके। फिर भी हमारा जीवन अक्सर रोटी कपड़ा मकान और ईएमआई तक ही सीमित रह जाता है। हमारे पास एक नौकरी, घर, गाड़ी होती है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते। अक्सर हम सोचते हैं अगर मुझे ये मिल जाता तो मैं ज्यादा खुश होता। कभी आपने सोचा है ये दौड़ कब शुरू हुई? बचपन से ही हमारे अंदर एक होड़ लगाई जाती है जिसमें सबसे आगे निकलने की चाहत होती है। स्कूल के शुरुआत में हम सीखने की ललक रखते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे टेस्ट के नंबर हमारे टैलेंट का मापदंड बन गए। हमारी पहचान रैंक से होने लगी। टॉप 10 में होना हमें टैलेंटेड बनाता था, वहीं नीचे वाले मीडियोकर और वीक स्टूडेंट के नाम से जाने जाते थे। 10वीं और 12वीं के नंबर तो पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय होते थे, जो दर्शाता था कि हम कहां खड़े हैं। माता पिता की उम्मीदें और गर्व भी इसी नंबर से जुड़े होते थे और वे चाहते थे कि हम उस बच्चे जैसे बने जो हमेशा पहले नंबर पर आता है। और इस तरह हमारी सोच यह बन गई कि अगर हमें अच्छा जीवन चाहिए तो हमेशा सबसे आगे रहना जरूरी है। जैसे जैसे बड़े हुए ये रैंक की दौड़ करियर की दौड़ में बदल गई। कॉलेज में एडमिशन हो या नौकरी की तैयारी, हर कदम पर हमें सबसे बेहतर बनना था। हमारी पढ़ाई का मकसद बदल गया। पढ़ाई में रुचि हो या न हो, अब केवल एक चीज की अहमियत थी, एक अच्छी नौकरी पाने की योग्यता। हमें कुछ ऐसा करना था जिससे हम समाज के मापदंडों पर खरे उतर सकें, ताकि वो माने कि हमने कुछ हासिल किया है। हमारी दिलचस्पी पढ़ाई और काम को एंजॉय करने से हटकर जल्द से जल्द रिजल्ट पाने में शिफ्ट हो गई। आखिरकार हम नौकरी पा भी लेते हैं, एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी कंपनी। लेकिन क्या हम सच में खुश रह पाते हैं? थोड़े समय बाद हम तुलना करने लगते हैं। हमारा ध्यान अपनी सैलरी से हटकर दूसरों पर चला जाता है। हम यह देखने लगते हैं कि हमारे दोस्त किस पोजीशन पर हैं, उनकी सैलरी कितनी है, उनकी शादी कितनी भव्य थी, वो हनीमून मनाने कहां गए और कौन सी गाड़ी खरीदी। इस तुलना में हमारी मेहनत और संतोष कहीं खो जाते हैं। फिर भी हम इसी उम्मीद में रहते हैं कि शायद अगला प्रमोशन, अगली नौकरी की स्विच या अगली बड़ी शॉपिंग हमें वो संतोष देगी जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। मीडिया और विज्ञापनों से घिरे हम लगातार उस जीवन की चाहत में उलझे रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हर नया विज्ञापन, हर सोशल मीडिया पोस्ट हमें एक नई चीज की जरूरत का एहसास दिलाता है। हम उस चीज की चाहत में अपनी मेहनत, अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं, यह सोचते हुए कि शायद इसे पाने के बाद हमें खुशी मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह खुशी हमेशा क्षणिक होती है। जैसे ही एक चीज मिलती है, एक नई चीज की तलाश शुरू हो जाती है। इस दौड़ में हमारी जिंदगी धीरे धीरे एक चक्रव्यूह बन जाती है। एक ऐसी दौड़ जिसमें हर मोड़ पर हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। और यह सब सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि जिंदगी की सफलता दूसरों से बेहतर बनने में है, खुद को तलाशने और संतुष्ट रहने में नहीं। इस दौड़ में हमारी शांति खो जाती है। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपनी तुलना करने में, नए लक्ष्यों की तलाश में, कि हमें खुद के लिए समय ही नहीं मिलता। अपने दिल की गहराइयों में झांकने की भी फुर्सत नहीं मिलती कि आखिर वो क्या है जो हमें सच्ची खुशी दे सकती है। वो काम जिसे करते हुए वक्त जैसे थम जाता है और हम खुद को खो देते हैं। और अगर हमें ये पता भी चल जाए, तब भी उस काम के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। हम अपनी इस अनमोल जिंदगी के पलों को सोशल मीडिया की नकली दुनिया में गंवा देते हैं, बिना यह सोचे कि असल में हम क्या खो रहे हैं। हम अपने बच्चों से भी वही उम्मीदें करने लगते हैं जो हमसे की गई थीं।
उनके हर टेस्ट स्कोर पर, हर हार जीत पर हमारा ध्यान होता है और जाने अनजाने में हम उन्हें भी उसी दौड़ में धकेल देते हैं जिसमें हम खुद उलझे हैं। वो दौड़ जो सफलता के साथ तनाव लाती है, जो उनके मासूम मन में यह बैठा देती है कि अगर वो सबसे आगे नहीं निकले तो उनका कोई मोल नहीं है। और अपनी सेहत, उसे तो हम शायद भूल ही चुके हैं। कई बार नौकरी की मांगें और हमारे खुद के एस्पिरेशन हमें इतनी दूर ले जाते हैं कि हम खुद के शरीर का ख्याल रखना ही छोड़ देते हैं। बस यही सोचते रहते हैं कि एक बार सब सेट हो जाए फिर अपनी सेहत पर भी ध्यान देंगे। लेकिन वो सेट होने का दिन कभी आता ही नहीं और ये लगातार बढ़ता तनाव हमें अंदर से कमजोर कर देता है, चाहे हम इसे कितना ही नजरअंदाज क्यों ना करें। अब सोचिए, क्या यही जिंदगी हम चाहते थे? क्या ये वो मुकाम है जहां पहुंचकर हमें लगना था कि हमने सब कुछ पा लिया है? क्यों ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है? क्यों इतनी मेहनत और दौड़ के बाद भी दिल में एक खालीपन है? हमारे चारों ओर का सिस्टम भी तो हमें इसी जाल में उलझाए रखता है। हर विज्ञापन हमें यह दिखाने की कोशिश करता है कि अगर हमारे पास लेटेस्ट फोन और महंगी गाड़ी नहीं है तो हम शायद इस दुनिया में कहीं पीछे रह जाएंगे। सोशल मीडिया पर दूसरों की पोस्ट देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। शिक्षा का माहौल भी हमें उस दौड़ में शामिल कर देता है। हमें शुरुआत से ही यह सिखाया जाता है कि सबसे बड़े स्कूल में पढ़ना है, सबसे बढ़िया नौकरी करनी है और खुद को बाकी सबसे बेहतर साबित करना है। और फिर आर्थिक व्यवस्था जो लोन और ईएमआई पर आधारित है, हमें कहीं ना कहीं इस चक्र में बंधा हुआ ही छोड़ देती है। ऐसा लगता है मानो हम बस अपने खर्चों और किश्तों को पूरा करने के लिए ही काम कर रहे हैं। इस सब का असर क्या होता है? अंदर ही अंदर एक बेचैनी, एक असंतोष जो हमें चैन से बैठने नहीं देता। हम बार बार सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि दिल में एक खालीपन है? ये वही खालीपन है जो हमें बार बार उन चीजों की तरफ खींचता है जिनकी हमें सच में जरूरत नहीं होती। हम खुश रहने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नई चीज या नया लक्ष्य सामने आता है, हमारी खुशी फिर कहीं खो जाती है। तो क्या इसका कोई अंत है? क्या वाकई इस दौड़ से बाहर निकलना मुमकिन है, या फिर हम इस चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे, एक ऐसी जिंदगी जीते हुए जो हमारी नहीं है, बल्कि वो है जो समाज और हालात ने हमें दी है। बाहर की दुनिया हमने बहुत देख ली। आइए अब थोड़ा खुद के अंदर झांकते हैं, कोशिश करते हैं खुद की आवाज सुनने की। तो चलिए एक छोटी सी कल्पना की यात्रा पर चलते हैं। आपसे एक आसान सा सवाल पूछता हूं, खुशी का चेहरा कैसा दिखता है? अपनी आंखें बंद करें और एक ऐसी तस्वीर देखें जो आपको सच्ची खुशी देती हो, तो वो तस्वीर कैसी होगी? आंखें बंद कीजिए और मन के अंदर झांकिए। क्या देखा आपने? क्या आपको अपने आसपास अपने परिवार का साथ महसूस हो रहा है? क्या आप किसी खास जगह पर हैं? शायद एक शांत समुद्र के किनारे, एक हरे भरे जंगल में, या अपने घर की उस कोने में जहां आप सबसे ज्यादा सुकून पाते हैं। क्या आपके आसपास दोस्त और अपने हैं जिनके साथ आप खुशहाल पल बिता रहे हैं? या शायद आप खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, एक ऐसी जिंदगी में जहां आप बिना किसी चिंता के गहरी सांस ले सकते हैं। जरा गौर कीजिए कि इस तस्वीर में क्या है, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये समझिए कि क्या नहीं है। यहां ना कोई रैंक है, ना कोई प्रमोशन की चिंता, ना ही वो सारी महंगी चीजें जो शायद लगता है कि हमें खुश कर देंगी। नहीं, यहां बस वो सब है जो हमारे दिल को असली खुशी देती है, वो चीजें जो हमारे जीवन में वास्तव में मायने रखती हैं। अब आंखें खोलिए। तो क्या आपको वो एहसास हुआ, वो सुकून? ये वही सुकून है जो हमें अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खोया हुआ लगता है। असली खुशी उन चीजों में है जो शायद हमें दौड़ में सबसे आगे रहने या हर किसी से बेहतर बनने से नहीं मिलती। हकीकत यह है कि हमारी जिंदगी की असली खुशी अक्सर छोटी चीजों में छिपी होती है। वो चीजें जो हमें बिना किसी तुलना या कंपटीशन के मिलती है। यह एहसास हमें बताता है कि असली खुशियां उन्हीं चीजों में हैं जो हमें संतुष्टि देती हैं, जो हमारे दिल से जुड़ी होती हैं। क्या हम इस खुशी को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं और बनाए रख सकते हैं? क्या हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो बाहरी दिखावे या सामाजिक अपेक्षाओं पर नहीं, बल्कि हमारे अपने सुख पर आधारित हो? अब जब हमने खुशी की असली तस्वीर देख ली है, सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। ये बदलाव बहुत बड़े नहीं, बल्कि छोटे कदमों से आ सकते हैं,
जो हमें धीरे धीरे इस दौड़ से बाहर निकाल सकते हैं और सुकून की तरफ ले जा सकते हैं। आइए कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपायों पर गौर करें। अपनी सफलता की परिभाषा बनाएं। हमारी जीवन की यात्रा में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है अपनी खुद की सफलता की परिभाषा बनाना। असली सफलता का माप अक्सर पैसे या भौतिक संपत्तियों से नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन के उन पहलुओं में है जो हमें गहरी खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। अपनी जरूरतों, लक्ष्यों और अपनी आत्मिक शांति को ध्यान में रखते हुए हमें सोचना चाहिए कि हमारी सच्ची सफलता क्या है। जापानी संस्कृति में इस विचार को इकिगाई कहा गया है। यह 4 महत्वपूर्ण तत्वों पर आधारित है। वह काम जो आपको करने में आनंद आता है, जो आपको खुशी देती है। वह काम जिसमें आप अच्छे हैं, आपकी विशेष योग्यताएं और प्रतिभा। वह काम जिसकी दुनिया को आवश्यकता है, समाज और समुदाय में आपकी भूमिका और योगदान। वह काम जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, आर्थिक संतोष और स्थिरता। जब ये चारों तत्व एक बिंदु पर मिलते हैं, तब हमें अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है। वह स्थिति जिसे इकिगाई कहते हैं। यह वह जगह है जहां हमारी खुशी, संतोष, समाज में योगदान और आर्थिक सुरक्षा सभी एक संतुलित रूप में होते हैं। इकिगाई हमें यह समझाता है कि सच्ची सफलता तब होती है जब हम अपने जीवन में ऐसा काम करते हैं जिसे हम दिल से चाहते हैं, जिसमें हमारी रुचि और क्षमता दोनों हैं, और जो समाज के लिए भी लाभकारी है। जब हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं, तो हम एक फ्लो स्टेट में होते हैं, जहां समय का ध्यान नहीं रहता और हम पूरी तरह अपने काम में लीन होते हैं। इसलिए अपनी इकिगाई खोजने के लिए एक ऐसा काम पहचानिए जो आपको गहरी संतुष्टि और आनंद देता है। उसमें निरंतर प्रयास कीजिए और उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। यही वह नई दिशा है जहां आप खुद के अनुसार अपनी जीवन की राह चुन सकते हैं, और यही सच्चे संतोष और सफलता का मार्ग है। हेल्थ। कल्पना कीजिए उस शरीर की जिसे देखकर आप गर्व महसूस करें। एक स्लिम और फिट बॉडी जो आकर्षक और ऊर्जावान हो। इसे पाने का पहला कदम है उस छोटी और जरूरी आदत को पहचानना जो आपको इस लक्ष्य की ओर धीरे धीरे लेकिन प्रभावी ढंग से ले जाएगी। खुद को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है छोटी आदतों को अपनाना। जैसा कि जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया है, छोटे लगातार सुधार बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज से अपने दिन की शुरुआत हेल्दी खाने, सुबह जल्दी उठने, योगा करने या 1 मिनट की एक्सरसाइज से कीजिए। आपको इंटेंसिटी पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है। आदत छोटी हो, लेकिन शुरुआत में उसे 7 या 10 दिन तक लगातार करें। बाकी काम पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपने आप आपसे करवा लेगी। शुरुआत में छोटी छोटी आदतें अपनाइए, जैसे कि अपने अलार्म को थोड़ा पहले सेट करना या एक स्वस्थ नाश्ता तैयार करना। धीरे धीरे इन छोटे बदलावों से आपकी दिनचर्या में स्थायी सुधार आने लगेगा और ये आदतें खुद ब खुद आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। याद रखिए, यह शरीर आपकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक बनेगा और हर छोटे कदम के साथ आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाएंगे। हर दिन थोड़ा बेहतर बनते जाइए और जल्द ही आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। खुशी को महसूस करने के लिए एक आसान लेकिन गहरा तरीका है आभार व्यक्त करना। अक्सर हम दौड़ते रहते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। रोजाना कुछ समय निकालकर उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें जो आपके पास हैं, जैसे परिवार, दोस्त, सेहत या आज का दिन। आभार हमें उस सुकून से जोड़ता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखें या सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह छोटा सा कदम आपको धीरे धीरे एक संतोषपूर्ण मानसिकता में लाएगा। सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर अपनी दुनिया में लौटें। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी सबसे अच्छी जिंदगी दिखाता है। शानदार छुट्टियां, महंगे खाने और लगातार पार्टियां। ऐसा लगता है कि हर कोई खुश है सिवाय हमारे। लेकिन यह सिर्फ एक धोखा है। सच्चाई यह है कि हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बस सोशल मीडिया पर हम सिर्फ अच्छे पल ही दिखाते हैं। जब हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो हम अपनी खुद की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी अधूरी है क्योंकि हमारे पास उनके जैसा नहीं है। लेकिन यह सच नहीं है। हर व्यक्ति यूनिक है और उसकी खुशी की डेफिनेशन भी अलग होती है।
तो कैसे करें इस तुलना की आदत से छुटकारा? डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में कुछ घंटे सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें। इस दौरान आप किताबें पढ़ सकते हैं, प्रकृति में घूम सकते हैं या अपने शौक पूरे कर सकते हैं। असली दुनिया में जिएं। अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। बाहर घूमने जाएं। इन गतिविधियों से आपकी जिंदगी में खुशी और संतुष्टि आएगी। अपनी छोटी-छोटी उपलब्धियों को मनाना सीखें। हर छोटी जीत आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अपनी तुलना मत करें। याद रखें, आपके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान दें और उनका विकास करें। दोस्तों और परिवार के साथ बिताया समय सच्ची संतुष्टि लाता है जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकती। हर हफ्ते अपने दोस्तों या परिवार के साथ एक खास समय बिताने का वादा करें, भले ही वो केवल 30 मिनट का हो। कोशिश करें कि उस समय में फोन से दूर रहें और पूरी तरह उनके साथ मौजूद रहें। बजट निर्धारित करें और समझदारी से खर्च करें। हम में से अधिकतर लोग अक्सर दूसरों को देखकर या एक पल की चाह में खर्च करते हैं, बिना यह सोचे कि क्या उस चीज का हमारे जीवन में असली मूल्य है। समझदारी से खर्च करने का मतलब केवल खर्च को सीमित करना नहीं है, बल्कि इस बात को समझना है कि हम जो खरीद रहे हैं उसमें असली मूल्य कितना है। जैसा कि कहा गया है, मूल्य वह होता है जो हमें मिलता है और कीमत वह जो हम चुकाते हैं। इसलिए हर बार कोई भी चीज खरीदने से पहले हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं वह वास्तव में उस वस्तु की कीमत से अधिक मूल्य दे रहा है। समझदारी से खर्च करने का मतलब है कि हम अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और बजट के अंदर रहते हुए खर्च करें। हम जो भी चीज खरीदते हैं वह हमारी जरूरतों के अनुसार सटीक बैठनी चाहिए। महीने के अंत में एक बार अपने सारे खर्चों पर नजर डालें और सोचें कि आपने जो खरीदा है क्या वह आपको रियल वैल्यू दे रहा है या फिर वह इम्पल्सिव परचेज था। बजट में रहना आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है। हमने बजटिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो आपको आपके महीने का सही बजट बनाने में मदद करेगा। इसे देखकर आप यह जान सकते हैं कि कैसे एक सही बजट बनाकर आप अपनी सभी जरूरतों को पूरा करते हुए अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। अपने खर्चों को समझदारी से नियंत्रित करना हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हम केवल उन्हीं चीजों पर पैसा लगाएं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना जरूरी है कि अपने व्यवहार में बदलाव लाना एक मुश्किल काम है। इसलिए अगर आपको इन सुझावों पर अमल करके खुद को बदलना है, तो आपको एक डेली चेकलिस्ट बनाना होगा। एक पेपर पर आप जो भी करना चाहते हैं, उसे लिखकर 10 दिनों का एक चैलेंज लें। आप कर पाएं या ना पाएं, उसे टिक या क्रॉस जरूर करें। यकीन माने, ये सिंपल स्टेप आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये छोटे-छोटे कदम हमें याद दिलाते हैं कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर है। हम जिस रेस में भागते हैं, उसमें जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी मंजिल को पहचानना और खुद को संतोष में ढालना जरूरी है। हमारे जीवन का असली उद्देश्य उस दौड़ में नहीं है, बल्कि उसे जीने में है, जिसमें हम खुद से खुश हों। तो आइए, इस बार जिंदगी को नए नजरिए से देखें और उसे वैसे ही जिएं, जैसे हमने अभी खुशी की उस तस्वीर में देखा था।